हमने ज्यामिति में अलग अलग ज्यामिति आकृतियों की बातचीत की थी आपके साथ। अब हम एक नई आकृति के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी और आपको इन सब चीजों के बीच एक समानता बतानी है। तो तैयार हैं आप? सबसे पहले कुछ चूड़ियां, शर्ट का बटन, घड़ी, बड़ा सा झूला जिसे हम जाइंट व्हील कहते हैं, बॉटल का ढक्कन, तेजी से घूमता हुआ पंखा, आपकी आंखों के आई बॉल्स, व्हाट्सएप के स्माइलीज जो आप यूज करते होंगे, रोटी, पिज्जा और ऐसे कुछ खड़े हुए बच्चे। क्या आप इन सब चीजों में एक समानता बता सकते हैं? सही सोचा आपने। यह सब दिखने में गोल है या गोल पथ पर चल रही है। तो हम कह सकते हैं, चाहे वो जाइंट व्हील में चढ़ने के बाद का चक्कर लगाना हो या पंखे का गोल गोल घूमना, यह सब वृत्त, जिसे हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, वह बना रहे हैं। आप ध्यान दें तो पाएंगे हमारे चारों तरफ वृत्त ही वृत्त है। आपने कभी सोचा है कि जो पिज्जा या केक, जो गोल आकार का केक हम खाते हैं, वे एक ही साइज के कैसे बनाए जाते हैं? वृत्त की ऐसी कौन सी जानकारी हमारे काम आती है? या अलग अलग गाड़ियों के पहिए भी अलग अलग होते हैं, जिनके साइज कैसे निर्धारित करते होंगे लोग? तो हम इस अध्याय में यही सब जानकारी निकालने के लिए वृत्त का कौन सा गुण और उससे संबंधित पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किन तरीकों से वृत्त और रेखा एक ही तल पर खींचे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वृत्त का केंद्र, त्रिज्या तथा जीवा क्या होती है। चलिए अब देखते हैं कि एक वृत्त और एक रेखा एक तल पर किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है। पहली संभावना यह हो सकती है कि वृत्त और रेखा एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ना स्पर्श करें। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। और तीसरी संभावना हो सकती है कि रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काटे। क्या इन तीनों स्थितियों के अलावा वृत्त के सापेक्ष रेखा की कोई और स्थिति भी हो सकती है? चलिए थोड़ी देर का समय लीजिए और अपनी कॉपी में बना के देखिए कि क्या और कोई संभावना है। अगर आपने इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करके देखा होगा तो पाया होगा कि इन स्थितियों के अलावा रेखा की वृत्त के सापेक्ष में कोई और स्थिति नहीं हो सकती है। तो चलिए इन्हीं तीनों स्थितियों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पहली स्थिति, जिसमें रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रही है, इस स्थिति में रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा और अंग्रेजी में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और दूसरी स्थिति में जहाँ रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इस स्थिति में हम रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं और अंग्रेजी में इसे टेंजेंट कहते हैं। स्पर्श रेखा के बारे में हम इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और तीसरी स्थिति, जहाँ रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित या काटती है, इस स्थिति में रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं और अंग्रेजी में सेकेंट कहते हैं। अब चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने कुएं के ऊपर स्थिर की हुई घिन्नी तो देखी ही होगी, जिसका इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ घिन्नी के दोनों तरफ की रस्सी को देखिए। अगर हम इसे एक किरण मान लें तो यह घिन्नी द्वारा निरूपित वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की तरह होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक तल पर एक वृत्त के सापेक्ष एक रेखा को बनाने के केवल 3 तरीके होते हैं। रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं स्पर्श कर रही है
और इस रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। दूसरा तरीका है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और इस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और तीसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है और इस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। चलिए जो हमने पढ़ा उस पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या यहाँ कहना सही है कि यह दोनों ही रेखाएं इस वृत्त की स्पर्श रेखा है? इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में लिखिए, फिर देखते हैं कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। समय समाप्त। जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि यह दोनों ही रेखाएं इस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए यह दोनों ही रेखाएं इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए अब इसे अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। तो इस टॉपिक में हमने यह पढ़ लिया कि किन तरीकों से वृत्त और रेखा एक ही तल पर खींचे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है और इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं क्योंकि इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। चलिए अब स्पर्श रेखा को और अच्छे से समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक वृत्ताकार और एक सीधा तार AB लीजिए। अब सीधे तार को वृत्ताकार तार से बिंदु P पर इस प्रकार जोड़िए कि वह बिंदु P के परितः एक समतल में घूम सके। जब हम AB को बिंदु P के परितः घुमाएंगे तो हम सीधे तार की विभिन्न अवस्थाएं मिलेंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि तार विभिन्न स्थितियों में वृत्ताकार तार को बिंदु P के अलावा और भी बिंदुओं पर काट रहा है, जैसे कि C, D, E। एक पोजीशन में हम यह नोटिस करेंगे कि तार वृत्त को केवल एक ही बिंदु P पर काट रहा है और उसी रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहेंगे। यह दर्शाता है कि बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा का अस्तित्व है और वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। इस क्रियाकलाप की मदद से हमने देखा वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अच्छा, तो अब ये बताइए क्या यह कहना उचित है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक प्रकार की छेदक रेखा ही होती है? वीडियो को रोकें और इस बारे में सोचें। देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम छेदक रेखा को बिंदु P की तरफ लेकर जाते हैं, बिंदु A और B दोनों ही एक दूसरे से बिंदु P पर संपाती हो जाती है, मतलब कोइंसाइड हो जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एक छेदक रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? चलिए इसे समझने के लिए भी एक क्रियाकलाप करते हैं। एक कागज पर एक वृत्त और एक वृत्त की छेदक रेखा AB खींचिए। छेदक रेखा के समांतर दो और अनेक रेखाएं खींचिए। हम देखेंगे कि रेखाओं द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है और छेदक रेखा के दोनों ओर एक स्थिति में यह शून्य हो जाती है। यह दोनों रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखा बन जाती है। इसलिए रेखा A1B1 और A2B2 दी गई छेदक रेखा AB के समांतर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस क्रियाकलाप की मदद से हमने देखा कि छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती, क्योंकि हम कहीं भी और रेखा बनाएंगे तो वह वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी
और ये छेदक रेखा बन जाएगी। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। हमने पढ़ा कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है और वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती हैं। चलिए जो हमने पढ़ा उसी पर आधारित कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। प्रश्न आपके सामने है, यह फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। समय समाप्त। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर आपके सामने है। इस वीडियो में हमने स्पर्श रेखा के बारे में भी पढ़ लिया। अब इन सारे बिंदुओं को अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए और इसे भी इस वीडियो में हम वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने चारों ओर अपनी साइकिल या बैलगाड़ी को तो चलते देखा ही होगा। वास्तव में पहिया एक रेखा के अनुदिश गति करता है और वह रेखा उस पहिए की स्पर्श रेखा होती है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि धरती के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलिए अब स्पर्श रेखा के इस गुण को सिद्ध करते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। हमें यहाँ केंद्र O वाला वृत्त दिया है तथा बिंदु P से जाने वाली एक स्पर्श रेखा XY दी गई है। हमें यह सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है। यह सिद्ध करने के लिए अगर हम ये दिखा दें कि बिंदु O से रेखा XY तक की न्यूनतम दूरी OP है तो हम कह सकते हैं कि OP XY पर लंब है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी होगी। रेखा XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q ले लीजिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि OQ वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रही है। मान लीजिए यह बिंदु R है और यहाँ हम देख सकते हैं कि OR OQ से छोटा है। तो क्या यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि OP OQ से छोटा है? जी हाँ, हम ये कह सकते हैं क्योंकि OR और OP दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए OR बराबर OP होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि OP OQ से छोटा है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हम XY पर Q कहीं भी ले हमें OP OQ से छोटा मिलेगा। इसलिए यानी कि OP बिंदु O से XY पर सबसे न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY पर लंब होगा। तो इस प्रमेय की मदद से हमने देखा कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाले त्रिज्या के लंब होती है और यहाँ हम इस रेखा को अभिलंब भी कहते हैं और अंग्रेजी में नॉर्मल। इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए। इस वीडियो में हमने वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के संबंध के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब इस प्रूफ को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। यह प्रूफ कुछ इस प्रकार है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। और इसे भी। धन्यवाद। चलिए अब एनसीईआरटी का एक प्रश्न करते हैं। हम एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 3 हल करने वाले हैं, जो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यहाँ हमें एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त पर P एक बिंदु दिया है जिससे आने वाली स्पर्श रेखा PQ है और यह भी दिया गया है कि केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है
और हमें यहाँ PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। चूंकि हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पे लंब होती है, तो हम कह सकते हैं कि OPQ एक समकोण त्रिभुज है। अब हम PQ का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, जिसे हम अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखते हैं। चूंकि यहाँ आधार निकालना है तो हम लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ हमें कर्ण दिया हुआ है 12 और लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसे आगे हल करने पर हमें आधार √119 मिल जाएगा। ये सेम कैलकुलेशन आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इसलिए यहाँ सही विकल्प डी होगा। चलिए अब आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब आप अपने क्लासरूम में NCERT एक्सरसाइज का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 कीजिए और अवंती मैथ्स वर्कबुक का एक्सरसाइज 10M 10.0 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 कीजिए। धन्यवाद। ये रहा प्रश्न, बताइए चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। चलिए पता लगाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब है कि वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हैं और ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन डी में लिखा है स्पर्श रेखा वृत्त को ज्यादा से ज्यादा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, पर हम जानते हैं स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन सी यहां पे सही है। ऑप्शन सी में लिखा है वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। यहां से हमें हमारा उत्तर मिल गया, जो कि है ऑप्शन सी। ये रहा प्रश्न, बताइए इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। विकल्प ए इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। P से A की दूरी 24 सेंटीमीटर है। P से O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। OA त्रिज्या है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसीलिए कोण OAP 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं PO स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं AO स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, जो कि होगा 25 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। हल करने पर हमें AO 7 मिल जाएगा, इसीलिए विकल्प A 7 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। बच्चों नमस्ते। आज हम गणित कक्षा 10वीं अध्याय 10 वृत्त पर चर्चा करेंगे। आज हम सीखेंगे वृत्त की परिभाषा, स्पर्श रेखा की परिभाषा एवं छेदक रेखा की परिभाषा के बारे में। आइए अब हम वृत्त से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करें। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास में एक वृत्त और O को हम कहेंगे वृत्त का केंद्र, और ये वृत्त पर स्थित कोई बिंदु A है। O से यदि हम A को मिलाएंगे तो OA को हम कहेंगे वृत्त की त्रिज्या। यह है हमारे पास में एक अन्य त्रिज्या
जिसमें ओ को हम स्थिर बिंदु कहेंगे और इस बिंदु को हम कहेंगे चर बिंदु। तो आप देख रहे हैं कि एक वृत्त का निर्माण हो रहा है, अर्थात यदि कोई चर बिंदु स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रह करके गमन करता है तो वृत्त की आकृति का निर्माण होता है। ए बी को हम कहेंगे वृत्त का व्यास। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वृत्त व्यास को हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। यह है हमारे पास में सी डी, जिसे हम कहेंगे वृत्त की जीवा। यह है हमारे पास में वृत्त का त्रिज्य खंड। ये आपने यहाँ पर त्रिज्या, व्यास, जीवा और त्रिज्य खंड को समझने का प्रयास किया। आइए अब हम लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड की चर्चा करें। यह हमारे पास में एक वृत्त था जिसे हमने दो भागों में बांट दिया है। इस भाग को हम कहेंगे लघु वृत्तखंड और इस भाग को हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पर आपने वृत्त के दो भाग को जानने का प्रयास किया, जिसमें से हमने एक भाग को कहा लघु वृत्तखंड और दूसरे भाग को हमने कहा दीर्घ वृत्तखंड। आइए अब हम वृत्त की परिभाषा को जानने का प्रयास करें। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु अर्थात केंद्र से अचर दूरी अर्थात त्रिज्या पर स्थित होते हैं। आपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं जैसे जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप आदि के बारे में पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है। आइए अब हम एक तल में स्थित एक वृत्त तथा एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करें। तो आइए अब हम एक वृत्त तथा एक रेखा PQ पर ध्यान दें तथा इनकी विभिन्न स्थितियों को समझने का प्रयास करें। तो जैसा कि भी आप आकृति 1 में देख रहे हैं कि वृत्त तथा रेखा का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अतः रेखा को हम वृत्त की सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आइए हम आकृति 2 को देखें। तो आकृति 2 में रेखा वृत्त को दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हम रेखा PQ को वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। आइए हम आकृति 3 को जानें। तो आकृति 3 में रेखा PQ वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर रेखा PQ वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः रेखा को हम कहेंगे स्पर्श रेखा। ये हमने यहाँ पर अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा को जानने का प्रयास किया। आकृति 2 से हम आकृति 3 पर तब पहुंचेंगे जब A बिंदु और B बिंदु के बीच की दूरी क्रमशः कम होते जाएगी। तो आकृति 3 में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बिंदु A और B आकर के संपाती हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम रेखा PQ को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अभी आपने आकृति 1 में देखा कि रेखा PQ तथा वृत्त पे कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस दशा में PQ को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आकृति 2 में आपने देखा कि रेखा PQ और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु A और B है। इस दशा में हम रेखा PQ को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। आकृति 3 में रेखा PQ और वृत्त में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु A है। इस दशा में रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। आइए हम वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा को जानें। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि हम अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। आइए अब हम एक गतिविधि के माध्यम से स्पर्श रेखा को और जानने का प्रयास करें। एक वृत्ताकार तार लीजिए तथा वृत्ताकार तार के
एक बिंदु P पर एक सीधा तार AB इस प्रकार जोड़िए कि वह बिंदु P के परितः एक समतल में घूम सके। इस प्रणाली को एक मेज पर रखिए तथा तार AB को बिंदु P के परितः धीमे धीमे घुमाइए, जिससे सीधे तार की विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हो सके। तो आइए इस क्रियाकलाप को हम देखें कि हम एक वृत्ताकार तार पर एक सीधे तार को किस प्रकार से धीरे धीरे घुमाएंगे। आइए हम इस बात को समझें कि एक वृत्ताकार तार के बिंदु P पर सीधे तार को हम धीमे धीमे इस प्रकार से घुमाएंगे। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीधा तार वृत्ताकार तार पर बिंदु P के परितः धीमे धीमे घूम रहा है, और सभी स्थितियों में यदि हम देखें तो केवल एक स्थिति को हम कह सकते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, और बाकी स्थितियों को हम कहेंगे वृत्त की छेदक रेखा। आइए अब हम आकृति के माध्यम से ये देखें कि वृत्ताकार तार पर सीधे तार की विभिन्न स्थितियां क्या हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ये पहली स्थिति दिखाई दे रही है। इस स्थिति को हमने कहा है AB, और इस स्थिति में वृत्ताकार तार को सीधा तार बिंदु P और Q1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस दूसरी स्थिति में सीधा तार वृत्ताकार तार को बिंदु P और Q2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस तीसरी स्थिति को हमने कहा है A' B', और इस स्थिति में सीधा तार वृत्ताकार तार को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस चौथी अवस्था में हम देख रहे हैं कि सीधा तार वृत्ताकार तार को बिंदु P और R2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और अंतिम अवस्था जिसे हम A', B' की अवस्था कह रहे हैं, इस अवस्था में सीधा तार वृत्ताकार तार को बिंदु P और R1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हम यहाँ पर केवल A', B' की अवस्था को कहेंगे। यह वृत्ताकार तार की स्पर्श रेखा की अवस्था को प्रदर्शित करता है। बाकी अन्य स्थितियों में हम कहेंगे कि ये सब वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। आइए हम एनसीईआरटी के एक प्रश्न को सरल करें। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आइए हम एक वृत्त लें और वृत्त पर हम कुछ बिंदु ले लें, और प्रत्येक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने जितने बिंदु लिए हैं उन सारे बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींच दी है। क्योंकि वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु स्थित होते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आइए हम एनसीईआरटी के एक अन्य क्वेश्चन को सरल करें। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे प्रश्न के अनुसार कि हमें एक वृत्त खींचना है और दी गई रेखा के समानांतर ऐसी दो रेखाएं खींचना है जिनमें से हम एक रेखा को स्पर्श रेखा कह सकें और दूसरी रेखा को हम छेदक रेखा कह सकें। आइए अब हम वृत्त और दी गई रेखा को देखें। ये है हमारे पास में वृत्त और ये है दी गई रेखा AB। आप देख रहे हैं कि OP रेखा AB पर लंब है। हमें यहाँ पर रेखा AB के समानांतर दो रेखाएं खींचना है, तो जिसमें से हम पहली रेखा खींचेंगे बिंदु Q से होते हुए, जो कि रेखा AB के समानांतर होगी, और इस रेखा को नाम दे दिया हमने CD। तो CD को हम कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, क्योंकि यह रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आइए हम वृत्त के अंदर बिंदु R पर एक समानांतर रेखा और खींचें, और इस रेखा को नाम दे दिया है हमने
ई एफ और यह रेखा वृत्त को दो बिंदुओं एम और एन पर प्रतिच्छेद करती है और दी गई रेखा ए बी की समानांतर है। इस रेखा को हम कहेंगे वृत्त की छेदक रेखा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि OQ का मान जब त्रिज्या के बराबर होगा तब CD स्पर्श रेखा कहलाएगी और जब OR का मान त्रिज्या से कम होगा ऐसी स्थिति में हम EF को छेदक रेखा कहेंगे। धन्यवाद बच्चों।